Hello बच्चों, let's read the question. Electrophile are electron seeking species. Which of the following groups contain only electrophile? In this question, the key concept is electrophile. बेसिकली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट केस में, जो हमें ऑप्शन ए दे रखा है, जो BF3 होता है, ये एक न्यूट्रल एटम है. इट बिहेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ये तो लुईस एसिड की तरह यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है. लेकिन जो NH3 होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, ये जो होता है ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह. न्यूक्लियो फाइल की तरह ये बिहेव करता है. Let us correct this. It behaves as a nucleophile. तो इसलिए ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया. एंड वाटर में भी क्या पाया जाता है, लोन पेयर पाया जाता है ऑक्सीजन के ऊपर. तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. अब अगर हम देखें यहाँ पर AlCl3 द सेकंड केस, तो AlCl3 जो होता है ये भी न्यूट्रल एटम होता है विद वेकेंट ऑर्बिटल इन द सेंट्रल एटम. तो ये भी क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है. इलेक्ट्रोफाइल होता है ये भी हमारा. एंड अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम लाइक S के अराउंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाए जा रहे हैं, लाइक इन SO3 एंड लाइक इन CO2. तो ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं. ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रो फाइल की तरह बिहेव करते हैं. सेकंड हमारा करेक्ट है हमारा. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर NO2 प्लस की, तो जो NO2 प्लस होता है ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. तो हमारा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब थर्ड में अगर हम बात करते हैं CCl2, तो जो CCl2 है इस पे लोन पेयर है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. एंड इन द अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन द लास्ट केस, यहाँ पर बेसिकली जो कार्बीन होता है विच इज CCl2, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है. इट डजंट बिहेव एज द इट डजंट बिहेव एज द न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है. NO2 प्लस एंड CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. एंड इन द लास्ट वन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन द C2H5, तो जो C2H5 होता है, तो अगर हम बात करते हैं C2H5 की, तो जो C2H5 होता है इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इसमें भी क्या होता है, लोन इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये, एंड इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इन दिस इज ऑप्शन B एंड C. Can say that option number B and C is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.